हाँ, आइए क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो एक कंटेनर है आपके पास, ठीक है। तो अब वो कंटेनर किसी के शेप का है मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है एंड उसके अंदर कुछ पेंट है, उसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ पेंट है। तो पेंट बता देते हैं या फिर थोड़ा सा कम अमाउंट तक का कर लेते हैं, कुछ ऐसा यहाँ तक है पेंट। ओके, ठीक है। तो एक कंटेनर है, उसके अंदर कुछ पेंट है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। और इस पेंट से जब हमने एक सर्टेन एरिया पेंट किया, मान लीजिए मैंने ये एरिया पेंट कर दिया, पूरा ये एरिया मैंने पेंट किया, तो पूरा मैंने इसी कलर से पेंट किया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एरिया पेंट हो गया इसी कलर से, मैंने पेंट कर दिया। अच्छा, मुझे बाद में पता चला जब मैंने कैलकुलेट किया कि ये एरिया जो है दिस इज 9.375 मीटर स्क्वायर। मतलब एक कंटेनर था, उसके अंदर कुछ पेंट था, मैंने उठाकर उसको एक पर्टिकुलर एरिया पे जब पेंट किया तो मुझे पता चला उसने 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर लिया। अच्छा जी, अब वो ये कह रहा है कि इस एरिया की जगह अगर मैं ब्रिक्स को पेंट करता, किसको पेंट करता, ब्रिक्स को। ब्रिक्स मतलब क्यूब, क्यूब हो गया एक तरीके से, छोटा क्यूब नहीं, क्यूबाइड हो गया, ठीक है। छोटा ही तो होता है क्यूबाइड। अगर मैं ईंट को पेंट करता जिसका डायमेंशन कितना है, 22.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 सेंटीमीटर वाइड है और 7.5 सेंटीमीटर क्या है, ऊंचाई है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। बोला कि इस पेंट से अगर मैं इस डायमेंशन की ईंटें पेंट करूंगा तो ये बताइए कि कितनी सारी ईंटें मैं पेंट कर सकता। दोबारा सुनिए क्या चीज की है मैंने। मैंने क्या किया है कि मैंने कंटेनर से पेंट निकाला, उससे मैंने पहले एक एरिया पेंट किया, मुझे पता चला कि ये टोटल एरिया इतना पेंट हो गया मेरे पास, सही बात है। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, इस एरिया की जगह अगर तू ब्रिक पेंट करेगा इस डायमेंशन की, तो ये बताओ कितनी ब्रिक्स पेंट हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप इस एरिया को पेंट करने की जगह अगर ये ईंटें पेंट करते हो इस डायमेंशन की, तो कितनी सारी ईंटें आप पेंट कर सकते हो, क्वेश्चन ये है। तो मुझे बात बताओ कि यार ये वाला एरिया और जितनी भी ईंटें होंगी उन सब का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस बात है इक्वल होगा। मैं देखो, हम ईंट पे जब पेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ईंट है, तो आप ईंट के अंदर पेंट भरोगे कि उसकी दीवारों पे पेंट करोगे, दीवारों पे पेंट करेंगे। और मेरे ख्याल से 6 के 6 वॉल्स के ऊपर पेंट होगा, सामने पीछे साइड में, इस राइट साइड में, ऊपर और नीचे, दोनों 6 की 6 जगह पे पेंट होगा। अच्छा जी, ये एक ब्रिक का पेंट है ऐसा, ऐसी कितनी सारी ब्रिक्स होंगी हमें क्या पता। हम लोग बोलेंगे एन एन ब्रिक्स पेंट हो सकती है, हम तो ये कहेंगे। लेकिन इस इन सब का टीएस से, इन सब का टीएस से इक्वल होगा इस वाले एरिया के, क्योंकि उसी पेंट से तो आपने ब्रिक्स को पेंट कर रहे हैं और उसी पेंट से आपने ये वाला दीवार पेंट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दीवार का एरिया और ये ब्रिक्स का एरिया आपस में जरूर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम कैसे करेंगे कि भाई एरिया पेंट बाय द कंटेनर कितना है, 9.375। फिर हम ब्रिक के डायमेंशन की बात करेंगे, फिर हम उसका टीएस से निकाल लेंगे। फिर हम नंबर ऑफ ब्रिक्स को एक्स लेट कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू में कितना, एक्स। एक ब्रिक के टीएसए से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारी ब्रिक्स का एरिया निकल के आ जाएगा, और उस एरिया को हम इक्वल रख देंगे 9.375 के, और उसमें से हम क्या निकाल के ले आएंगे, अपना एक्स निकाल कर ले आएंगे, दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स। आइए क्वेश्चन करते हैं शुरू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमारा एक्चुअली सोल्यूशन यहाँ पर गिवन है, सोल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। लेट द एरिया पेंट बाय
कंटेनर इक्वल टू में कितना है 9.375 मीटर। सही बात है। लेट नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब हम लोग ब्रिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? ब्रिक। अच्छा जी, इसका लेंथ कितना है? 22.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम यार, 22 है मेरे में, 22.5। अच्छा एक दिक्कत है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर चल रहा है और इसका जो टीएसए निकल के आएगा वो सेंटीमीटर में निकल के आएगा, तो बेटर रहेगा हम इसे भी किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लें, और या तो हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं, वो ज्यादा साउंड बेटर करेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको तो मीटर स्क्वायर रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 22.5 और मीटर में करेंगे तो वी नीड टू डिवाइड इट विद 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.225 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है, ब्रेड, हाँ भाई ब्रेड कितना, ब्रेड थे आपके पास 10 सेंटीमीटर, हम इस 10 को डिवाइड कर लेंगे 100 से, आंसर कितना बैठेगा आपके पास 0.1 मीटर। और ऐसे ही हम लोग हाइट को कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ब्रेड कितनी जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर है, इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे 10/100, दिस विल बिकम 0.1 मीटर। नेक्स्ट हम जो लिखेंगे हाइट लिखेंगे, हाइट कितना है आपके पास 7.5 सेंटीमीटर, 7.5/100, this is 0.0775 meter. Okay, let's move to next thing. इसका टीएसए निकाल लेते हैं क्योंकि हम पूरे इसके ऊपर पेंट करने वाले हैं। टीएसए कितना हो जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH और प्लस HL। वैसे यार इससे बेटर यही रहता कि मैं इसको ना पॉइंट सेंटीमीटर में रखता, चलो ठीक है, कर लिया तो कर ही लिया। L कितना है आपके पास 0.0 0.25 0.25, ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे आप मेरे साथ डील करने में दिक्कत है। प्लस 0.1 इंटू में 0.0 प्लस 0.75 0.075 इंटू में 0.2, यहाँ पे 2 है आपके पास, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.0225, इधर करेंगे दिस इज 0.0075 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, 5 5 25, 2 पर कैरी गया 12 11 12, 2 1 ऊपर कैरी गया 11, 10 5 35, 3 पर कैरी गया 14 17 1 ऊपर कैरी गया 15, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 6 और 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 16875 और यहाँ 3 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, तो 3 और एक और छोड़ दो। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं। देखिएगा ये 4 है, ये 4 है और 2 और 2 4, तो अब इस बात है 7 5 तो आएगा लास्ट में। ठीक है, और ये इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 5 5 5 10 और 18, 8 1 ऊपर कैरी गया
7 और 7 14 और 2 16 वन ओवर कैरी गया 3 3 3 3 और 4 और यहाँ पे आपके पास 0 है 0 है 0 है 9.0 ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 और कर लेते हैं इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 5 टू 10 0 वन ऊपर कैरी गया 14 और 15 वन ऊपर कैरी गया 16 17 वन ऊपर कैरी गया 12 13 वन ऊपर कैरी गया 9 एंड दिस इज 0.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो हमने ये टीएस से निकाल लिया। लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स लेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू में कितना ले लिया हम लोगों ने x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका टीएस से मल्टीप्लाइड बाय में x इक्वल टू टोटल एरिया। तो टीएस से हमारे पास है टीएस से कितना है हमारे पास 0.093750 मल्टीप्लाइड बाय में x इक्वल टू में हमारे पास टोटल एरिया भी है। टोटल एरिया हमारे पास कितना है 9.375 तो 9.375 हाँ पॉइंट के बाद वैसे भी जीरो की वैल्यू नहीं होती तो आप इस जीरो को हटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ओके अब हम x को अकेला कर देते हैं तो हमारे पास 9.375 अपॉन में 0.0937 अगर आप ठीक से गौर करो आप ऊपर का पॉइंट हटाओगे नीचे 1000 लिखोगे मल्टीप्लाइड में। अगर आप नीचे का ये हटाओगे तो आप गौर करिए 1 2 3 4 5 आपके पास तो 3 0 से 3 0 कट गया 9375 से 9375 कट गया आंसर इज। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी पेंट हो सकती हैं 100। तो इस चीज से आपको मतलब आराम से समझ के करना है ठीक है। अच्छा एक काम आप और भी कर सकते थे कि आप चाहते तो यहीं पर ही चीज़ों को बदल देते हैं मतलब मीटर स्क्वायर सब कुछ मीटर में करने की बजाय आप सब कुछ सेंटीमीटर में भी कर सकते थे ठीक है। तो सेंटीमीटर में करने के लिए आपको इस बात को ध्यान रखिए कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता 9.375 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते किससे 100 से ठीक है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाता है ये 937.5 सेंटीमीटर ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे हम लोग अगर चाहते तो कि मतलब सेंटीमीटर फिर हमें ये सब कुछ मीटर में बदलने की जरूरत ना पड़ती बट ठीक है अगर आप लोग सब कुछ सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो सेंटीमीटर से भी कर सकते हैं ओके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके एजेस देखिए क्यूबिकल बॉक्स उन्होंने मेंशन कर दिया तो क्यूबिकल बॉक्स कुछ इस तरीके का होगा ठीक है। एक क्यूबिकल बॉक्स है ओके जिसके एज कितने हैं 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर है जिसके एजेस। महेश आप क्या कर रहे हो ये 10 सेंटीमीटर है जिसके एजेस ओके। और एक और क्यूबॉइडल बॉक्स है एक तो क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर ब्रेड थे आपके पास 10 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। ये पूछ रहा है आपसे कि विच बॉक्स ये बॉक्स 1 है ऑब्वियस सी बात है या क्यूबिकल बॉक्स है और एक क्यूबॉइडल बॉक्स है तो ये बॉक्स 2 है। आपसे पूछ रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब
LS से। तो पूछ रहा है कि कौन किसका LS ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों बॉक्सेस का हम क्या निकालेंगे, LS निकाल लेंगे और अपने आप चेक कर लेंगे कि कौन सा वाला ज्यादा बैठ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन से बॉक्स का स्मॉलर TSA है और कितना है और कितना छोटा है। तो ऑब्वियसली बात है दोनों का हमें TSA भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले क्यूबिकल बॉक्स से शुरू करते हैं। क्यूबिकल बॉक्स, उसका आपको साइड तो पता ही है, कितना है आपके पास 10 सेंटीमीटर। इसका हम LSA और निकाल लेते हैं। LSA का फॉर्मूला क्या होता है भाई क्यूबिकल का, 4A स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू में 10 का स्क्वायर, 100 इंटू में 4, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA और निकाल लेते हैं इसका फटाफट। TSA का फॉर्मूला कितना है 6A स्क्वायर, 6 इंटू में 10 का स्क्वायर, 6 इंटू में 100, 600 सेंटीमीटर। तो आपने क्यूबिकल बॉक्स का LSA भी निकाल लिया और TSA भी निकाल लिया। आइए क्यूबॉइडल को निकाल लेते हैं। क्यूबॉइडल बॉक्स, इसका इसमें साइड नहीं होंगी, इसमें क्या होंगी लेंथ और ब्रेड्थ। तो भाई लेंथ कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या निकालना है LSA। तो LSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका 2H ब्रैकेट के अंदर L प्लस में भी, तो 2 इंटू में 8, 12.5 प्लस यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 22.5। 16 5 जा 80, 8 ऊपर कैरी गया, 16 2 जा 32 एंड 40, 4 ऊपर कैरी गया, 16 2 जा 32 एंड 36। पॉइंट हम पीछे लगा सकते हैं। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप अच्छे से लिख सकते हो 360 सेंटीमीटर। तो देखने से पता चल रहा है कि क्यूबिकल ज्यादा बड़ा है, LSA ज्यादा है कंपेयर टू क्यूबॉइडल LSA। और हमसे लैटरल सरफेस एरिया ग्रेटर पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है वी विल आंसर क्यूबिकल। बट ये सब काम हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो TSA हम निकाल लेते हैं। TSA का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH और प्लस में HL। 2 तो 2 ही है, L कितना हो गया आपके पास 12.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 8 और प्लस 8 इंटू में 12.5। ओके, यहाँ पे 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 125 ही आ जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा और यहाँ पे 125 इंटू में 8, तो 25 8 जो 200 और यहाँ पे 10 आ जाएगा और पॉइंट पीछे सेट हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं वैसे। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 125, 125 प्लस 80 प्लस 100, तो 225 हो गया और 225 और 80 305, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ये 305, बिल्कुल सही। और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 610 सेंटीमीटर। तो देखने से पता चल रहा है कि भाई LSA तो इसका ज्यादा है और TSA इसका छोटा है, सॉरी TSA इसका ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन हमसे TSA स्मॉलर पूछा है उसमें, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मतलब दोनों में इसी बात के लिखेंगे, तो आइए लिख लेते हैं इस बात को। hence LSA of cubical box is greater than cuboidal box। और कितना ज्यादा है तो आप यहाँ डिफरेंस लिख सकते हैं। डिफरेंस हो जाएगा आपके पास,
कि 600 कितना था वो, 400 और यहाँ कितना 360 है ना मेरे ख्याल से, 400 माइनस 360 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा। और इसी तरीके से हम लोग जो है हैंस TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर, क्योंकि इसने स्मॉलर पूछा था TSA में, स्मॉलर देन क्यूबॉइडल। और डिफरेंस आप लिख सकते हैं, तो 610 माइनस 600 आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, खाली आपको उसने ये पूछा था कि किसका TS से ज्यादा है, किसका LS से ज्यादा है। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास पेन्स। देखिए ग्रीन हाउस हर्बेरियम जो होता है वो नॉर्मली एक एक्वेरियम की तरह होता है, ठीक है, पूरा कांच का बना होता है, ठीक है, उसकी मतलब बेस साइड वॉल सब कुछ किसके होते हैं, कांच के होते हैं। तो एक हर्बेरियम है आपके पास, इंडोर हर्बेरियम। तो इंडोर हर्बेरियम मतलब कि पूरा का पूरा ये जो ग्लास पेन है एक क्यूबॉइडल शेप का है पहली बात तो, और पूरा का पूरा एक कांच का बना हुआ है, एक्वेरियम टाइप का। देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, हर्बेरियम है, मतलब वही अपना जिसके अंदर लोग सब्जी वब्जी कभी कुछ उगानी हो तो हम उगा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इज मेड एंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, उसकी बेस भी किस चीज की है, कांच की है, तो सब कुछ ग्लास का बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर विद द टेप, और इसके ऊपर पूरी पूरी टेप लगी है, तो टेप ऑब्वियस सी बात है, टेप टेप इसके एजेस पे लगेगी पूरी, तो यहाँ पूरे पे टेप है, ये टेप है यहाँ पर टेप है, यहाँ पर टेप है, ऑब्वियस सी बात है दो ग्लास जहाँ चिपक रहे होंगे वहां टेप लगाएगा वो, तो पूरे पे लगा दी, ऐसे यहाँ पर भी टेप लगाएगा। इस तरीके ये टेप हो गई, फिर इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से पूरे जितने भी एजेस हैं सबके ऊपर क्या लगी हुई है, टेप लगी है, और इसकी वजह से ये पूरा ग्लास पेन पूरा हर्बेरियम रुका हुआ है, ठीक है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लंबा है ये, 30 सेंटीमीटर, एंड 25 सेंटीमीटर क्या है ये, वाइड है, एंड 25 सेंटीमीटर इसकी क्या है, हाइट भी। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ग्लास, आपसे पूछा है इस पूरे हर्बेरियम में जो ग्लास लगा हुआ है उसका एरिया पूछा है, तो क्या निकालेंगे ग्लास का, हम TS से निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे TS से, क्योंकि छयों की छयों दीवारें किससे बनी हुई हैं, ग्लास से बनी हुई हैं, अब उस सब जगह ग्लास में बोला है एक स्मॉल, अब सब्जी उगाते हैं तो इसको उठा लेते हैं, जैसे मतलब ऊपर का खोल लिया आपने फिर ऊपर से ढक देते हैं वापस से ग्लास से, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा किसका बना हुआ, ग्लास का बना हुआ, तो ऑब्वियस बात अगर आपको एरिया ऑफ ग्लास निकालना है तो यू नीड टू फाइंड आउट TS, ऑब्वियस बात। एंड हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर 12 एजेस, और ये पूछा है इस पे कितनी टेप लगी हुई है, ये भी पूछा है। तो भाई अगर टेप निकालनी है तो सारी एजेस की क्या पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे ये L है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, तो ऐसे 4 L तो हो गए जिन पर टेप लगी हुई है, ऐसे ये B है, ये भी है, ये भी है, और यार ये भी है, तो 4 B भी हो गए, और ऐसे ही 4 H भी होंगे मेरे ख्याल से। तो इन सबको प्लस कर कर टोटल टेप आपके पास निकल कर आ जाएगी, समझ में आ रहा।
तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से समझते हुए करो, ठीक है। तो हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। हर्बेरियम ऑब्वियसली बात है, कैसी शेप है, क्यूबॉइड शेप, और इसकी लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है, और जो हाइट है, ऑब्वियसली बात है हमें इसका टीएसए फाइंड आउट करना है, तो टीएसए निकाल लेते हैं। टीएसए कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच और प्लस में एच एल, यहाँ 2, लेंथ कितना है आपके पास 30, इंटू में 25, प्लस 25 इंटू में 25, एंड प्लस 25 इंटू में 30। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा आपके पास 750, और यहाँ पे आ जाएगा 625, और ये आपके पास हो जाएगा 750, ठीक है। 750 कितना हो जाएगा आपके पास 1500 और 2125, एक बार प्लस कर लीजिए। 750 प्लस 750 कितना हो गया, 1500 हो गया आपके पास। 1500 में 600 और प्लस कीजिए 2100, 21 में 25 और प्लस कर दिए 2125, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस बिकम 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस बिकम योर टीएसए। तो ऑब्वियस बात है एरिया ऑफ ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास हमें क्लियर हो गया। एरिया ऑफ ग्लास कितना है आपके पास 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं लेंथ ऑफ एजेस, लेंथ ऑफ टेप और निकालना है, तो लेंथ ऑफ टेप आपके पास, लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू में आपके पास हो जाएगा 4L प्लस 4B प्लस 4H, सही है। यहाँ पे 4 इंटू में L कितना है आपके पास 30, 4 इंटू में 25 प्लस 4 इंटू में 20, 4 इंटू में 30 कितना आ जाएगा 120, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास 100, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, दिस विल बिकम 220, 220 एंड 320, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर नॉट स्क्वायर, इट्स नॉट एरिया, इट्स जस्ट द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेप आपके पास निकल के आएगी 320 सेंटीमीटर, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है, बस समझने की बात थी खाली, ठीक है। 1 मिनट 4250, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर को, एंड 320 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू।